स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आशा है कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे और हमारे क्लासेस का आनंद उठा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया और उसके प्रकार। क्रिया एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जो कि हमारे प्रत्येक चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यानी कोई भी आप चैप्टर उठाएंगे इंग्लिश ग्रामर का, चाहे टेंस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे वॉइस हो, या फिर सिंटेक्स हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी आप टॉपिक लेते हैं तो उसमें हमारा जो वर्ब है, क्रिया है, उसका प्रयोग बार बार किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करें कि वर्ब क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और उन टाइप्स में का प्रयोग कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के वाक्य में किया जाता है। तो आइए बिना समय गवाए हम अपना चैप्टर वर्ब क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बड़ी बात है, वो बहुत सारे लोग हैं इसको पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। इसको वर्ब बोलते हैं, इसको भ बोल देते हैं, इसको बोलते हैं वर्ब, जो कि गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन करने आना चाहिए, आपको उच्चारण करने आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? इस व जो वी है, इसका मतलब होता है वो, क्या होता है? इसको बोलते हैं वी। ठीक है ना, इसका मतलब होता है वो। तो इसको जब पढ़ेंगे तो ये इसका उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। ठीक है, तो वर्ब पढ़ना तो हम लोग सीख गए। अब इसमें क्या क्या होता है, कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो वर्ब है उसका परिभाषा जान लेते हैं। वर्ब किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसे ही हम लोग क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। यानी वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। ध्यान से सुनिएगा, वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। क्रिया जो है एक शब्द होता है जो किसी कार्य, दशा या स्थिति को बताता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज स्टेट, एक्शन एंड पोसेशन। इसमें जो भी वर्ड्स प्रयोग किए गए हैं उसका प्रयोग, उसकी हिंदी आपको पता होना चाहिए। पोसेशन मतलब होता है अधिकार, एक्शन मतलब होता है कार्य, स्टेट मतलब होता है दशा, अवस्था। यानी क्रिया जो है एक शब्द है जो बताता है, दिखाता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्टेट अवस्था, एक्शन कार्य और पोसेशन मतलब अधिकार। यानी कि वर्ब एक वर्ड है जो किसी वाक्य में कार्य, दशा या अधिकार को बताता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, हिंदी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। क्रिया वह शब्द है जो दशा, कार्य या अधिकार को बताता है। यानी जो शब्द कार्य, दशा और अधिकार को बताएगा वो सारे शब्द क्या होंगे? हमारे वर्ब हो गए। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप सिंपल शब्दों में अगर वर्ब का परिभाषा देना चाहें तो आप बोल सकते हैं एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी कोई भी कार्य हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। आई एम प्लेइंग बैडमिंटन, हिंदी होगा मैं बैडमिंटन खेल रहा हूं। ठीक है, इस वाले वाक्य में कर्ता जो है वो आई है, सब्जेक्ट है। ठीक है, बैडमिंटन जो है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बच गया है बीच में वो वर्ब है। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक जो प्रयोग हुआ है वो वर्ब है हमारा। ठीक है ना, अब देखिएगा वर्ब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी मैं केवल बता दे रहा हूं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो केवल सहायता प्रदान करता है किसी वाक्य में। ठीक है ना, तो यहाँ पे एम जो आया हुआ है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो आया हुआ है वो है मेन वर्ब। ठीक है ना, ये हमारा प्ले का रूप है, प्ले का चौथा रूप है, V4 रूप है। ठीक है ना, वर्ब फॉर्म में चौथे रूप में आता है प्ले। तो ये जो हमारा प्ले है ये हमारा वर्ब का पहला रूप है। ठीक है ना, और यही हमारी क्रिया है, वर्ब है। ठीक है ना,
खेलने का काम कर रहा है, कोई आदमी है, मैं हूं, और मैं क्या खेल रहा हूं, बैडमिंटन खेल रहा हूं। तो बैडमिंटन खेलने का काम जो हो रहा है वही हमारा क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड, इस वाले वाक्य में देखिएगा, कोई लड़की है, खाना बनाती है, ठीक है ना। शी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है, खाना बनाती है, ठीक है ना। इस वाले वाक्य में खाना बनाने का काम हो रहा है, ठीक है ना, खाना बनाने का काम हो रहा है। तो जो बनाना शब्द है, या पकाना भी बोल सकते हैं, जो बनाना शब्द है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है ना। ऐसे जनरल लैंग्वेज में लोग कह देते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ये कोई सुटेबल परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए बता दिया जाता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही याद रखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा नाना, चना, ये सारे शब्द इसमें नहीं आएंगे, ठीक है ना। वो सारी चीजें नाउन हो जाएंगी, संज्ञाएं हो जाएंगी। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये रहा हमारा वर्ब का पार्ट 1 वीडियो, ठीक है ना। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम वर्ब के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे और हम सीखेंगे कि कौन से वर्ब कब प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग होता है। धन्यवाद।